नमस्ते दोस्तों, आज एक और वीडियो लेके आए हैं हम लोग रणथंभौर का, जिसमें हम आप लोगों को विज़िट कराएंगे रणथंभौर फोर्ट। ये है एंट्री रणथंभौर फोर्ट की। रणथंभौर फोर्ट में कोई एंट्री फ़ीस नहीं है, तो आप लोग डायरेक्टली अंदर आ सकते हैं। रणथंभौर फोर्ट जो है ये रणथंभौर नेशनल पार्क के एरिया में ही अंदर ही बना हुआ है, और इस फोर्ट का यूज़ करते थे पुराने महाराजा वगैरह। बहुत ज़्यादा यहाँ से शिकार करते थे, यहाँ पे आके ठहरते थे, शिकार करते थे। तो सबसे पहले मैं रणथंभौर का सारी हिस्ट्री वगैरह बताने से पहले एक चीज़ बता दूँ जो बहुत ही दुखद है। मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं लगा, क्योंकि रणथंभौर फोर्ट एक नेशनल हेरिटेज है, हमें नेशनल हेरिटेज को संभाल के रखना चाहिए। लेकिन मैंने देखा यहाँ पर आने के बाद कि एक बहुत ही ज़्यादा आपको शॉकिंग चीज़ बताती हूँ। एक बहुत ही पुराना ना तोप सा बना हुआ था। फोर्ट के एंटर करते ही थोड़ी दूर में एक तोप सा बना हुआ था, जो कि पुराने महाराजाओं ने बनाया था। बहुत ज़्यादा उसमें मेहनत करी होगी, हाँ, बहुत ज़्यादा हिस्ट्री होगी, लेकिन उसके ऊपर ही किसी ने डस्टबिन बना दिया, ठीक है ना। तो वो एकदम से ढक गया। तो मतलब मेंटेनेंस नहीं है इस फोर्ट में बिल्कुल भी। और इस फोर्ट की एक और चीज़ मैं आपको बताती हूँ। ये जो पत्थर आप लोग देख रहे हैं, जहाँ से हम चल के ऊपर जा रहे हैं, ये इतना स्लीपरी पत्थर है, इतना स्लीपरी पत्थर है कि अगर आप थोड़ा सा भी अगर आपने ध्यान से नहीं चला, आप नॉर्मल उसमें सीढ़ियों में नहीं, नॉर्मल चलते हुए भी आप फिसल सकते हो, क्योंकि कभी मेंटेनेंस हुई नहीं। इतने सारे लोग आते हैं चलते हैं, तो इतना ज़्यादा स्लिपरी हो चुका है कि हम लोग शूज़ पहनने के बाद भी हम लोग फिसलते फिसलते कई बार गिरे हैं। और मतलब मेंटेनेंस बिल्कुल भी नहीं है इन पत्थरों की। लेकिन अगर आप यही चीज़ फॉरेन कंट्रीज़ में देखिए, छोटा सा छोटा भी नेशनल हेरिटेज जो है उन लोगों ने इतने संभाल के रखा है। तो मतलब मुझे तो बुरा लगा। मैं तो ये कहती हूँ कि चाहे बेशक से फ़ीस रख लो और इंडियन से थोड़ा कम फ़ीस लो। फॉरेनर्स यहाँ पे भी, हालांकि इतनी गंदी हालत में भी यहाँ पर लोग फॉरेनर्स आए हुए थे देखने के लिए। तो अगर सोचो कि मेंटेन करके अगर रखते तो कितना सही होता, कितने ज़्यादा टूरिस्ट अट्रैक्ट करता ये एक अकेला फोर्ट, और कितना ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट होता फॉरेनर्स के लिए। आप चाहे बेशक से 500 तक का भी अगर टिकट रखते हो ना, क्योंकि वो लोग अपना करेंसी एक्सचेंज करा के आते हैं, तो इंडियन रुपीज़ उनको ज़्यादा ही मिलता है, तो उनके लिए 500-600 रुपये भी देना बहुत बड़ी बात नहीं है। वो लोग खुशी खुशी दे देंगे, और आप लोगों का रेवेन्यू भी जनरेट होगा, और आप लोग इसमें मेंटेनेंस भी कर सकते हो, ठीक है ना। तो उस पैसों से आप मेंटेन करो इस चीज़ को, इसको एक बहुत अच्छा टूरिस्ट अट्रैक्शन आप लोग बना सकते हो। लेकिन बहुत ही दुखद है कि किसी ने इसको बनाया हुआ नहीं है। इतना ज़्यादा टूरिस्ट अट्रैक्शन अच्छे से बिल्कुल भी मेंटेन्ड नहीं है ये, और जगह जगह गंदगी भी थी, जैसे आप देख रहे हो अभी स्क्रीन में कि गधे खच्चर सब अंदर घुसे पड़े हैं। तो मतलब ये क्या करते हैं, ये ना ऊपर चढ़ने के लिए जो लोग नहीं चढ़ पाते हैं, तो उन लोगों को ये ऊपर चढ़ा के लेके जाते हैं। इन लोगों का थोड़ा सा पैसा बन जाता है लोकल लोगों का। लेकिन इसी चीज़ को ना, इन सब चीज़ों को आप एक पॉलिसी बनाकर एक मेंटेन तरीके से कर सकते हो कि हाँ, अगर कुछ नहीं है, आसपास रेलिंग नहीं है, आप पकड़ के नहीं ऊपर जा पा रहे हो, तो आप ऐसे गधे खच्चरों में जा सकते हो। बट कोई किसी फॉरेनर से ये लोग 1000 रुपये मांग रहे हैं, किसी से 100 रुपये मांग रहे हैं, किसी से 500 रुपये मांग रहे हैं। फिर फॉरेनर्स को बहुत ज़्यादा टूरिस्ट गाइड तंग भी कर रहे हैं, मैंने ये भी देखा है। इनफैक्ट हम लोगों को भी काफ़ी टूरिस्ट गाइड तंग कर रहे हैं। हम लोग कह रहे हैं हमें नहीं चाहिए टूरिस्ट गाइड, लेकिन वो लोग फिर भी पीछे पीछे आ रहे हैं। तो अब आप देख रहे हैं कि हम लोग सब सीढ़ियाँ चढ़ के ऊपर जा रहे हैं, और ये जो आप देख रहे हो ये राजस्थानियों का लड़कियों का ड्रेस है। बहुत ही अच्छा लगता है, बहुत ही कलरफुल लगता है। अच्छा, तो अब हम थोड़ा सा रणथंभौर की हिस्ट्री जान लेते हैं। रणथंभौर जो है वो सवाई माधोपुर राजस्थान में है, और ये जो है ये जयपुर का जो महाराजास हैं, इन लोगों ने एक अपना हंटिंग ग्राउंड बनाया हुआ था, ठीक है। और रणथंभौर जो है वो आपका जो है डेफिनेटली एक हेरिटेज प्लेस है। हिस्ट्री इसकी बहुत है कि अच्छी है, क्योंकि पहले इसमें चौहानों ने अपना राज किया था। चौहानों के बाद यादव के बाद मेवाड़ के अंडर आया ये। मेवाड़ के बाद
हडाज करके एक है, एक राणा उदय सिंह है, उनके रीजन से ये पास होके हडा राजपूत बूंदी के लोगों के पास आया ये। उसके बाद ये जयपुर के अंडर आया, ठीक है। और यहाँ पर बहुत ज़्यादा टेम्पल्स है। अगर आप देखोगे यहाँ पे जैनियों का टेम्पल है, गणेश जी का टेम्पल है, एक रामला जी टेम्पल है, एक लॉर्ड संभावनाथ करके है, उनका भी टेम्पल है। तो ये बहुत ही ज़्यादा मतलब ये ना, अगर आप यहाँ पे आते हो तो मैं तो रिकमेंड करती हूँ कि नहा धो के आइए एकदम पवित्र होके, क्योंकि यहाँ पे इतने सारे टेम्पल्स हैं और यहाँ पे मान्यता बहुत ज़्यादा है टेम्पल्स की। तो आप यहाँ पे आ सकते हैं। अभी आप देख रहे हैं जो ये जो ये मेन फोर्ट है इनका, इन लोगों का मेन ये जो है, ये जहाँ पे लोग चढ़ रहे हैं, ये रणथंभौर फोर्ट का मेन फोर्ट है। तो यहाँ पर ऊपर आप चढ़ के घूम सकते हो। अगर आप बच्चों के साथ जा रहे हो तो आप थोड़ा सा सावधानी बरतिए, क्योंकि ऊपर बहुत ही खुला है तो गिरने का चांसेस है। तो अगर आप बच्चों के साथ जा रहे हो तो आप प्लीज़ उनका हाथ पकड़ के रखिए। और ये आप देख रहे हो, ये हमने पूरा आपको फोर्ट दिखाया। अब आप जो देख रहे हैं, ये इसको बत्तीस खंबा भी कहते हैं इस एरिया को, इस जगह को। इसके पीछे जो है वो है जैन टेम्पल है। और यहाँ पर आपको जो हिंदू टेम्पल मैंने बताया था रणथंभौर फोर्ट के अंदर ही मिलेगा, उसका नाम अन्नपूर्णा टेम्पल है। और एक पीछे की तरफ एक रानी हवेली भी है, वो बंद रहती है रानी हवेली जो है, इसीलिए हम गए नहीं, क्योंकि जाके कोई फ़ायदा नहीं है। आप सीढ़ियाँ चढ़ के जाओगे इतने मेहनत से, इतने धूप में, लेकिन वो बंद रहता है, गेट ही बंद रहता है, जाने नहीं देते, इसलिए हम गए नहीं। ये अब हम नीचे से ही जो है बट्टी खंबा को देख रहे हैं, निहार रहे हैं। और इसका जो मैं आपको बता दूं, एंट्रेंस जो है, एंट्रेंस भी थोड़ा सा ना अभी टूट फूट सा गया है, तो थोड़ा सा मेंटेनेंस तो करना पड़ेगा, चाहे राजस्थान सरकार को करना पड़ेगा, सेंट्रल गवर्नमेंट को। मतलब आई डोंट नो कौन रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगा इसका, बट किसी ना किसी को तो इतना सुंदर नेचुरल नेशनल हेरिटेज है, किसी ना किसी को इसका तो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके इसको बनाना पड़ेगा। आप देख रहे हो इतने सारे लोग आ रहे हैं, इतने सारे फॉरेनर्स भी आ रहे हैं। इतनी धूप में अगर फॉरेनर्स इंटरेस्ट लेके आ रहे हैं तो आप सोचो कि थोड़ा सा मेंटेन करेंगे तो कितने फॉरेनर्स आएंगे। तो एक यही है। अभी तो मुझे पता है कि मेरे सब्सक्राइबर्स बहुत ही कम हैं और व्यूज़ भी बहुत ज़्यादा नहीं आते हैं, लेकिन मैं चाहूँगी कि अगर कभी कोई जो आई डोंट नो, कोई मतलब अगर आर्कियोलॉजिकल बंदा या कोई गवर्नमेंट का बंदा अगर ये देखे मेरा वीडियो और इस पे कोई एक्शन ले तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। बट यही बोलना था मैं। आप लोगों में से बहुत सारे लोग बोलेंगे शायद मैं गलत दिखा रही हूँ इंडिया के बारे में। गलत नहीं है, मैं एकदम 100% इंडिया के साथ हूँ। मैं इसीलिए चाहती हूँ कि इंडिया की, आप लोग देखते होंगे कि ताजमहल लोग आके इतना ज़्यादा ताजमहल में भीड़ होती है, फॉरेनर्स की भी और इंडियंस की भी, क्योंकि एक्चुअली में ना उसका बहुत ज़्यादा एडवर्टाइजमेंट हो रखा है, बहुत ज़्यादा प्रमोट किया गया है। तो मतलब ताजमहल, लेकिन मैं आपको बताऊँ सच में कि फ़ॉरेन कंट्री में लोगों को ये नहीं पता कि ताजमहल के अलावा भी बहुत सारी ऐसी जगह है इंडिया में जो कि देखने लायक है। आप ये रणथंभौर फोर्ट देख लीजिए, ये ताजमहल से कई गुना बड़ा होगा, लेकिन ऑब्वियसली क्योंकि मेंटेन नहीं करते तो लोगों ने नाम भी नहीं सुना, नहीं आते तो नहीं सुना है, तो इसीलिए ये प्रमोट भी नहीं हुआ है और इसकी ये हालत है। तो हर एक स्टेट में अगर आप जाओगे तो आप देखोगे कोई ना कोई फोर्ट, कोई ना कोई टेम्पल होगा जो मतलब इतना पुराना होगा। और हमारी इंडिया की हिस्ट्री, अब टाइम आ गया है कि हमको ही प्रमोट करके बताना पड़ेगा लोगों को, क्योंकि इतना ज़्यादा ग्लोबलाइजेशन हो गया है। इंडिया एक सेफ़ कंट्री मानी जाती है, इंडिया एक ऐसी कंट्री मानी जाती है जहाँ पे लोग आके बहुत कुछ देखने को, डाइवर्सिफाइड है, बहुत ज़्यादा लोग आते हैं यहाँ पर, बहुत ज़्यादा खाना पसंद करते हैं। तो ऑब्वियसली अगर ये सारे फोर्ट्स जो हैं, ये सारे मॉन्यूमेंट्स जो हैं ठीक हो जाएं तो आप सोचिए कितना टूरिज़्म बढ़ेगा, कितना रेवेन्यू बढ़ेगा और लोग कितना ज़्यादा मतलब एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट होगा, कितना ज़्यादा नौकरियां मिल जाएगी। अभी अगर आप देखोगे टूरिस्ट गाइड्स जो हैं यहाँ पर,
वो लोग ऐसे काम कर रहे हैं, किसी से 500 रुपये ले रहे हैं, किसी से 1000 ले रहे हैं, किसी से 1500 रुपये ले रहे हैं। अगर यही सरकार ने इन लोगों को फिक्स करके एक सैलरीड एम्प्लॉय बना दिया होता तो इन लोगों का जो भी इनकम है वो परमानेंट हो जाता, राइट। और इन लोगों को भी मतलब इतना ज़्यादा वो नहीं करना पड़ता, लोगों के पीछे पीछे नहीं घूमना पड़ता, सब कुछ एक सिस्टमेटिक वे में होता, जो कि अभी नहीं है, मिसिंग है। तो बस इतना ही मैं कहना चाहती हूँ। बाकी आप देखोगे कि यहाँ पर तो यही है गाइस, हम लोगों का रणथंभौर का फोर्ट का जो ट्रिप है, यहाँ पे हम फोर्ट का ट्रिप एंड कर रहे हैं। तो आप देख रहे हैं हम लोग वापसी में जा रहे हैं, जो रणथंभौर का मेन गेट है, एंट्रेंस गेट। और इस गेट का जो नाम है मैं आपको बता देती हूँ, वो है नौलखा गेट। इसको नौलखा गेट कहते हैं, पता नहीं क्यों इसको नौलखा कहते हैं। मे बी नौलखा का कुछ तो है होगा रिलेशन। अभी हमें कोई ऐसा कुछ मिला नहीं देखने को, कोई सोने चांदी तो लगे नहीं है, बट नौलखा गेट कहते हैं इस गेट को। और यहाँ पे आप देख रहे हो गणेश टेम्पल का लिखा हुआ है, गणेश पोल का इन लोगों को। और एक और चीज़ हमने जो नोटिस किया है, यहाँ पे लोग ना ऐसे जो पत्थर आपको ने देखा ना नीचे, इससे सजा सजा के जाते हैं और अपना विश मांग के जाते हैं। और जब आई थिंक विश पूरा हो जाता है तो वो पत्थर हटाने के लिए भी आते हैं यहाँ पर। ये हमने नोटिस किया है, लेकिन अब पता नहीं क्या मान्यता है। अगर किसी को पता है तो प्लीज़ हमें ज़रूर बताना, क्योंकि हमने तो नहीं किया ऐसा, क्योंकि हमें पता ही, जब हमें चीज़ ही नहीं पता कर क्या रहे हैं तो इसीलिए हमने किया भी नहीं। बट हमने देखा ही, जो अगर आप साइड में देख रहे हो ना, लोगों ने बहुत ही पत्थर सजा सजा के पत्थर यहाँ पर रख के गए हैं और विश भी मांग रहे थे। तो मे बी कुछ ना कुछ मान्यता ज़रूर होगी इसकी। और यहाँ पर हम अपना जो है ख़त्म कर रहे हैं यहाँ पे वीडियो। हो सकता है आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा हो, और अगर अच्छा लगा तो फिर प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। बहुत कम लोग सब्सक्राइब कर रहे हैं, मैं बहुत ज़्यादा मेहनत कर रही हूँ। और हमें पता है, मैं इशिका, हम लोगों को थोड़ा सा अभी हम लोग इमेच्योर है, हम लोग को ज़्यादा कैमरा वगैरह हैंडल करना नहीं आता है हमारे पास। एक्चुअली मेरे पास वीवो का जो फ़ोन है, मैंने उसी से ही बनाया है इसको। तो ज़्यादा हमें ना, हमारे पास अच्छा वाला कैमरा भी नहीं है अभी, तो मे बी इसलिए अच्छा नहीं बन रहा होगा, पिक्चर क्वालिटी अच्छी नहीं आ रही है, और हमारे हाथ भी बहुत ज़्यादा शेक करते हैं। बट आप लोग थोड़ा सा इसको करके हमें सब्सक्राइब कीजिए, और हम आगे और भी अच्छा करने की कोशिश करेंगे। बाय गाइस।